Good morning, all my dear students of class 5. As in the last class of class 5, I have already started a new lesson from your Hindi textbook. The name of the lesson, as you can see, is Abraham Lincoln. जहाँ पे मैंने आपको बताया अब्राहम लिंकन के बचपन के बारे में कि वे कैसे थे, गरीब थे, उनकी एक झोपड़ी थी जहाँ से ठंडी हवाएं घुसती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मन के शक्तिशाली थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, यह अब्राहम लिंकन का चित्र है। चलिए पढ़ते हैं। वह पढ़ाई में होशियार था, उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और पढ़ने का भी बहुत शौक था उनका। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। जिस पाठ को वो एक बार पढ़ लेता, जिस भी लेसन को, जिस किसी भी चीज़ के बारे में वो एक बार अगर पढ़ लेता तो उसे बहुत कई दिनों तक उनके दिमाग पर छप जाता, उनको याद रह जाता। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दशः मित्रों को सुना देता। तो वह क्या करता, जैसे कि वह बहुत गरीब था बचपन में, तो वह क्या करते थे, वह अपने मित्रों से किताब ले लेते थे कुछ भी, और वह पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उसे वे पढ़ लेते थे। पढ़ने के बाद वो मित्र को दे देते थे वापस। फिर मित्रों को, अपने मित्रों को वह किताब के हर एक शब्द को सुनाते थे क्योंकि उनको पूरा याद हो जाता था। उसी को लिखा है कि पढ़े हुए पृष्ठ शब्दशः मित्रों को सुना देता। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते। अचरज मतलब आश्चर्यचकित से, क्योंकि यह किसी के बस का बात नहीं था कि पूरे किताब को याद कर लेना, लेकिन वह पूरे किताब को याद कर कर उसे शब्दशः सुना देता था। इसीलिए सब लड़के, सब जितने भी मित्र थे उनके, वे सभी बहुत अचरज से यानी कि आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते थे। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो पढ़ाई में सिर्फ उनके एक ही कठिनाई थी कि उनके पास पढ़ने के लिए, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं था। और उनके पास पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे तो नहीं थे, साथ ही साथ उनके पास पढ़ने के लिए समय भी नहीं था, क्योंकि वे दिन भर अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था। तो वह क्या करता था, अपने खाने के जो पैसे हैं वह पैसे बचाकर उनसे किताबें खरीद लेता और उसे दिन भर पढ़ता। किताब पढ़कर बेच देता और नई किताबें खरीद लेता। तो जो एक बार किताब वह पढ़ लेता उसे वह पूरा याद हो जाता। याद होने पर उसे फिर से किसी को बेच देता, फिर से उन्हीं पैसों से वह कुछ नई किताबें कर लेता, खरीद लेता था। तो इसी प्रकार उनका जो ज्ञान का भंडार था वो दिन ब दिन बढ़ते गया। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। तो रात को वो क्या करता, सड़क की रोशनी में पढ़ता। सड़क में जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उनको देखता, उनके सामने बैठता और किताबें लेकर बैठकर उन्हें उनसे पढ़ता, क्योंकि उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। फिर एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। तो यहाँ पर प्रतिष्ठित का अर्थ है जो कि स्टेब्लिश्ड हो, बहुत बड़ा कोई नौकरी करने वाला या बहुत पैसे वाला आदमी को प्रतिष्ठित आदमी कहा गया है। तो एक दिन एक आदमी ने उसे, प्रतिष्ठित आदमी ने उसे इस तरह सड़क पर पढ़ते देखा। उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। तो जैसे उसको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एक दिन देखा कि वह रास्ते के लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति ने उसे ढेर सारी किताबें दे दी। फिर वो धीरे धीरे किताबें पढ़ते पढ़ते उनका जो नॉलेज है, उनका ज्ञान का भंडार बढ़ते गया और वह खुद से कविताएं और गद्य लिखने लगी। गद्य मतलब पैराग्राफ या कहानियाँ लिखने लगा। ऐसे करते करते वह वकालत पास किया उन्होंने। वकालत मतलब
LLB, उन्होंने LLB किया, जिसके बाद वे एक एडवोकेट बने। फिर दूसरे पैराग्राफ में जैसे कि लिखा है, आप देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया, एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। दूसरे पाठ में मैं आपको इसी पाठ के शब्दार्थ के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रश्नोत्तर भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।